सभी दर्शन पाएँ जोत के। और ये नंदी महाराज जी, लोगों की प्रथा है कि इसके कान में जो कुछ कहो वो भगवान तक आपकी अरदास पहुँचती है, तो हम भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो हमने भी अपनी अरदास प्रभु को लगा दिया है। तो अब वो भोलेनाथ तक कब तक नंबर पड़ेगा हमारा भी, क्योंकि बहुत कब तक नंबर पड़ेगा और बहुत प्रजा है जो अरदास लगा के जा रही है। तो अभी मंदिर परिसर में अब इन्होंने भोलेनाथ के परिवार की स्थापना कर दी है, जो पहले नहीं थी। अब इन्होंने नया सेट बना के उस सेट के नीचे ये भोलेनाथ की स्थापना की है, शिव परिवार। जय बाबा नागेश्वर। में 6-7 किलोमीटर पर ही भगवान कृष्ण जी का गोपी तालाब। यहाँ पर जो गोपियाँ स्नान करती थी, और जैसे पुराने ग्रंथों में है तो ये गोपी श्री गोपीनाथन मंदिर के नाम से फेमस है और गोपी तालाब के नाम से फेमस है जगह। तो मैं आपको तालाब भी दिखाता हूँ, जो यहाँ का मेन तालाब है। यहाँ की मिट्टी बड़ी फेमस है। बहुत लोग, आपने देखा होगा, एक ब्राउन कलर की मिट्टी का डला होता है, मतलब लंबा सा, तो वो लोग यहाँ से लेकर जाते हैं काफ़ी। वो इसको बड़ा अच्छा और शुभ मानते हैं। जैसे बिक रही है, देखो ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये है वो मिट्टी, ये जैसे इन्होंने बनाया हुआ है डला, ये मिट्टी है। और ये गोपी तालाब है, और ये मिट्टी है, ये बहुत मिट्टी। ये कहते हैं भाई तालाब से निकाल कर मिट्टी ये बनाई गई है। और यहाँ कुछ ये प्राचीन मंदिर भी है, छोटे छोटे मंदिर। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। देखो क्या है क्या नहीं है ये तो हमें नहीं अच्छी तरह पता, लेकिन जो हम देख रहे हैं, मतलब जो जिस चीज़ के लिए फेमस है जगह, वो चीज़ ये गोपी तालाब है। और साथ में जैसे ये राधा जी का मंदिर है, और ये ऐसे ऐसे कई प्राचीन मंदिर। कहते हैं भाई ये काफ़ी प्राचीन है, ये हो सकता है, लेकिन कोई इसका मुख्य कोई प्रमाण नहीं है कि भाई ये कोई प्राचीन मंदिर है। लिखा सभी ने ऐसा है, मुख्य मंदिर, प्राचीन मंदिर। ये सारा गोपी तालाब है। ये अब हम जैसे ही गोपी तालाब से निकले, और ये अब बोर्ड है यहाँ से 21 किलोमीटर बेट द्वारिका। अब हम सीधे बेट द्वारिका जाएंगे और आपको अब बेट द्वारिका के दर्शन कराते हैं, और फिर उसके बाद शाम को वहाँ से वापस द्वारिका। ये जो अब नया पुल बनाया गया है द्वारिका से आते हुए, जो बेट द्वारिका जाता है, जो समुद्र को लांघने के लिए जो पुल बनाया है, जहाँ पहले स्टीमर से जाया जाता था, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी जाती थी और काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। और अब इन्होंने यहाँ से ये पुल बना दिया है, और अब आप पुल देख रहे हो, हम उस पुल के ऊपर से जा रहे हैं।
मैं पुल के बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ये समुंदर और ये जो बोटें खड़ी हैं ये मेनलैंड है। और जैसे आप इधर देखोगे पहले स्टीमर द्वारा जाया करते थे, ये टापू है। तो अब हम इस टापू पे जाएंगे, जो इकलौता पुल है ये जो इसको जोड़ता है। अब यह पुल देखिए, ये मैं पुल के बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल ऊपर खड़ा हूँ और ये सेंटर है पुल का बिल्कुल। और ये अभी इधर से भी दूसरा टावर, ये 2 टावरों के ऊपर पुल रुका हुआ है। ये है बेट द्वारिका का द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर। और ये आप देख सकते हैं अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, कैमरा यहाँ बाहर जमा करा देते हैं, तो इसलिए मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। पहले ये आने का बाहर निकलने का गेट है और ये मंदिर है, ये आप देख रहे हो। और मैंने यहाँ से जैसे पूछा है कि जो एंट्री का गेट है वो भी दिखा देता हूँ एक बार, फिर थोड़ा मैं विस्तार से बात करूँगा। तो ये इधर से एंट्री की जो पाइपें लगी हुई हैं, ये एंट्री गेट बनाया हुआ वैसे ही एक छोटा सा, मतलब जैसे आम दरवाजों के गेट हैं, ये सब नई कंस्ट्रक्शन है। और उधर भी आप देख सकते हैं। और एक ये एंट्री है, ये सामने जहाँ पर ये लेडी पुलिस कांस्टेबल बैठी है, ये एंट्री गेट है। तो अब मैं थोड़ा आपसे थोड़ी ही बातें करूंगा इसके बारे में, वो मैं आपको यहाँ के बारे में बताता हूँ। थोड़ा विस्तार से आपको यहाँ के बारे में बताता हूँ। मेरी यहाँ से जो बात हुई है, तो एक अंदर यहाँ पर इन्होंने गद्दी बनाई हुई है, मैंने उसके बारे में पूछा। ये जो इन्होंने एक अलग से जगह है मंदिर के साथ ही, मतलब एक जैसे आम मंदिर बनाया हुआ है, पुरानी जगह है था, ये टापू है काफ़ी पुराना है, तो उसके लिए क्या। लेकिन जो असली द्वारिका है वो द्वारिका समुद्र के अंदर समा चुकी है। यहाँ पर जो ये टापू के ऊपर जो ये मंदिर बनाया हुआ है, ये सिर्फ हमारे यहाँ के जो पंडित जी हैं उन्हीं की देन है। भाई यहाँ पर लोग आ ही रहे थे, तो उनको पता ही था कि भाई यहाँ पर ये उसी का परिसर था, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे अपना एक अलग का मंदिर बना दिया और एक सुदामा के नाम से गद्दी बना दी। पंडितों ने इकट्ठे हो गए, जो एक पंडित जी ने हमारे को बिल्कुल विस्तार पूर्वक जो इसके बारे में जानकारी दी। और उसका जो भी चढ़ाव है, जो भी कुछ है, वो सब पंडितों में आपस में बंटता है, ना कि वो मंदिर परिसर को मिलता है। उसको मंदिर परिसर को यहाँ कुछ नहीं मिलता उस चीज़ से। और जो अंदर का प्रसाद वगैरह है उसमें भी यहाँ के पंडित लोगों का अपना हिसाब किताब जो है इनका होता होगा। लेकिन जो प्राचीन द्वारिका थी, द्वारिका बेट द्वारिका, वो मंदिर में समाई हुई है। उसके बाद जो भी यहाँ पे ऊपर बनाया हुआ है छोटा मंदिर, या फिर उसमें अंदर जो मूर्ति स्थापना की हुई है, वो सब बाद में हुई है। तो इसीलिए मैंने आपको ये थोड़ा जानकारी दी। और एक यहाँ एक पंडित जी ने तो एक कमाल ही कर दिया, वो मैं पिछली बार भी देख रहा था, लेकिन पिछली बार मुझे उसकी जानकारी नहीं मिली। जिस पंडित जी ने यहाँ पर ये बनाया है सोने की द्वारिका के नाम से एक मंदिर बनाया हुआ है, मैं उसकी वीडियो डालूंगा, तो उस अंदर से भी मैं उसकी डालूंगा। उसकी टिकट लगा दी, जिससे कि जो भी आए यहाँ पर, जब तक मंदिर बंद है, यहाँ पर मंदिर का टाइमिंग है, अब यहाँ पर 1-2 बजे मंदिर बंद हो जाता है और 4:30 बजे खुलता है। तो इस दौरान लोग जो यहाँ पे हैं उसमें उनको सबको बीच में माइक लगाया हुआ है गली में मंदिर के सामने, कभी आप लोग आओ और यहाँ दर्शन करो, सोने की द्वारिका देखो। तो लेकिन उसकी टिकट है, तो उसने इन्वेस्टमेंट किया करोड़ों रुपए की। जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है उसका फ़ायदा अब उसे सारी उम्र मिलेगा। तो ये है बिजनेस माइंड आदमी, और इसे कहा जा सकता है वाकई में ही, मतलब एक धाम पे उसने मंदिर बनाया। और इसका मैंने एक और पता किया कि इसका मंदिर एक द्वारिका में भी है, जहाँ पर हमारे द्वारकाधीश का मंदिर है, वहीं पर ही एक मंदिर और बनाया हुआ है इन्होंने। तो और अब इसने इस मंदिर की इनकम से एक साथ में ही एक पैलेस भी बना दिया है, लक्ष्मी पैलेस के नाम से, मतलब होटल। तो उसकी भी एक बार मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, वही वो मंदिर भी दिखाता हूँ बाहर से,
और मैं उसके साथ वाला उसका पैलेस भी उस पंडित जी का, उसने करोड़ों रुपए खर्च करके मंदिर भी बना दिया। और फिर इसकी इनकम से ही ये अभी मंदिर बने हुए भी 4-5 साल हुए थे कि उसने साथ में अब श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी पैलेस के नाम से होटल बना दिया। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो गोल्डन नज़र आ रहा है आपको, ये तो है जो हमारी इन्होंने जो सोने की द्वारिका बनाई है। ये तो है सोने की द्वारिका जो उस पंडित जी ने बनाई है। अब आप जो ये देख रहे हो, ये है यहाँ की पार्किंग जो पुल से 100 मीटर आगे ही है, जो द्वारिका के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम जो इन्होंने बना दिया है। वहाँ बहुत गंदगी रहा करती थी जहाँ पहले था, और अब ये जैसे पुल चालू हुआ था, कितना शानदार दृश्य आप देखो, कितना अच्छा, मतलब साफ सुथरा, और कितना पार्किंग कितनी ज़बरदस्त बना दी है। ये देखो आप, पार्किंग साफ सुथरी पार्किंग, बढ़िया फर्स्ट क्लास टॉयलेट बाथरूम वहाँ सामने आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखो टॉयलेट बाथरूम, कितनी अच्छी बिल्डिंग बना दी है। और ये सारा आप ये पार्किंग का एरिया देख रहे हैं, बहुत बड़ा पार्किंग का एरिया बना दिया है। चाहे मतलब आप ये समझो कि मेले के टाइम या कभी भी रश के टाइम भी आओ तो ये देखो सारी पार्किंग खाली पड़ी हुई है। मतलब थोड़ी गाड़ियां हैं लेकिन इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन सीजन के टाइम मेरे ख्याल फुल रहती होगी। तो भी बहुत जगह है सड़क पे भी और साइडों में भी, और उधर आगे भी, इधर आगे भी काफ़ी बड़ी पार्किंग बना दी है। एक आगे उससे आगे पार्किंग बना दी है, आपको दूर गाड़ी खड़ी नज़र आ रही होगी। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम अब यहाँ बदल दिया है। ये अब पेट द्वारिका से आते हुए अब ये है रुक्मण मंदिर। तो रुक्मणी माता का मंदिर है ये, जो हमारी ठाकुर जी की पटरानी थी। तो यहाँ पर मंदिर छोटा है लेकिन भीड़ काफ़ी लगी हुई है। तो जैसे अब आप देख रहे हैं ये अद्भुत कला है, लेकिन ऐसी जगह मंदिर है ये बिल्कुल वीराने में। अगर आप जगह देखोगे चारों तरफ बिल्कुल वीराना, और वीराना के बीच में मंदिर है, और उधर हाईवे चला हुआ है। तो ये अभी अंदर ले जाके और दिखाते हैं आपको। केवल 2 मिनट में शॉर्टकट में बताते, सभी शांति से सुनेंगे तो जीवन में जो पहली बार भी आते हैं उनको भी समझ में आ जाए। बोलो रुक्मिणी माता की। भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी दोनों विवाह करके अपने कुल के गुरु दुर्वासा ऋषि के आश्रम पे गए। उनको द्वारका में भोजन के लिए बुलाए। जब द्वारका लेकर के आते थे, आधा मार्ग पार करने पर माता रुक्मिणी को पानी की प्यास लगी। भगवान कृष्ण से बोली कि मुझे अब आप जल पिलाइए। तभी भगवान ने अपने पैर के अंगूठे को भूमि में जमीन में दबाए और चरण में से माँ गंगा निकली। चरण गंगा बोलते हैं। वो चरण गंगा का जल माता रुक्मिणी को पिलाए, भगवान कृष्ण ने पिए। दोनों ने जल पिए। भूल ये हुआ दुर्वासा ऋषि जिनको भोजन कराने लेके आ रहे थे, उन दुर्वासा ऋषि को जल के लिए पानी के लिए पूछना भूल गए। बिना आज्ञा बिना पूछे पानी पीने पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के 2 श्राप दिए। पहला नंबर का श्राप ये दिया कि आप पति पत्नी कृष्ण रुक्मिणी दोनों का 12 साल का वियोग हो जाएगा। 12 साल भगवान से अलग। जहाँ जिस भूमि पे माता रुक्मिणी रही वहां पे आज ये मंदिर है। इसीलिए भगवान द्वारिकाधीश द्वारका सिटी के अंदर और माता रुक्मिणी का मंदिर यहाँ पे। और दूसरा नंबर का श्राप ये दिया कि द्वारिकाधीश जल के लिए नहीं पूछा। आपका द्वारका भूमि में सब कुछ मिलेगा और मेरा ये श्राप रहेगा, भूमि में पीने के लिए जल पानी नहीं मिलेगा। आज भी ये श्रापित भूमि, ये द्वारका के 19 किलोमीटर के भीतर में, यहाँ कुआं करो, बोरिंग करो, हैंडपंप लगाओ, भूमि के नीचे से खारा नमकीन पानी निकलता है। मंदिर में जो पीने का पानी है वो यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर जहाँ भगवान ने चरण गंगा निकाला, वहां से ट्रक टेंकर में पीने का पानी मंदिर में जल प्रसाद के रूप में आता है। और आने वाले यात्री अपने घर में, परिवार में, कुटुंब में
जो भी छोड़ के चल बसे उन पूर्वज उन पितरों के पीछे चल के लिए पानी के लिए दान करते हैं। अब हमारे पितरों निमित्त तीर्थ में जाते हैं, 3 जगह 3 चीजें देते हैं, जिसे कहते हैं पिंड, पानी और श्राद्ध। जिसमें से श्राद्ध करने के लिए बिहार में जाते हैं, बोध गया में वहां श्राद्ध होता है। पितरों निमित्त पिंडदान, बद्रीनाथ धाम अलकनंदा घाट में जहाँ ब्रह्मकपाली पिंड का दान करते हैं, तो अपने पूर्वजों निमित्त पानी जल, ये भारत भर में एकमात्र मंदिर है जहाँ जल के लिए पानी के लिए दान करते हैं। यहाँ पे बाहर से जो खरीद के पीने का पानी मंगाया जाता है, जिसमें गाय माता पशु पंछी साधु सन्यासी और रोज के आने जाने वाले हजारों तीर्थ यात्री सभी पानी पीवे, उसका पुण्य अपने पूर्वज अपने पितरों को मिले। मंदिर का महिमा है। दर्शन के बाद किसी से बने कि अपने पूर्वज अपने पितरों निमित्त कोई यहाँ पूरे दिन के नाम का जल के लिए दान करे, जो सुबह से शाम तक पानी पीवे, उसका 1000 रुपया खर्च लगता है। वो ना बन सका, कोई आधे दिन के नाम से जल के लिए दान करते हैं, उसका 500 रुपया लगे। और सभी आदमी एक समान नहीं आते, सभी पूरा दिन आधा दिन ना कर सके, वो 21 घड़ा जल के लिए भेंट करते हैं, उसका 200 रुपया होता है। और कोई गरीब सभी गरीब आदमी आवे, शक्ति नहीं, कोई आखिरकार 11 घड़ा के लिए भेंट करते हैं, उसका 100 रुपया लगता है। वो भी दर्शन के बाद आपको इच्छा हो, मन माने कि सारा जीवन हम कहीं भी गए, हर जगह अपने लिए लगाते आए, देते आए, दर्शन के बाद अपने पूर्वज अपने पितरों में जल के लिए दान करना, तो ही दर्शन के बाद काउंटर में जल का दान दिया जाता है। इच्छा नहीं। दोस्तों, द्वारिका का मंदिर की तरफ रात को जाते हुए ये आप देख रहे हैं, रात को मार्केट में पूरी चहल पहल और रात का नज़ारा ये मंदिर की तरफ जाते हुए है। जो द्वारिकाधीश मंदिर है उसकी तरफ जा रहे हैं, तो मार्केट का नज़ारा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठाकुर जी की ड्रेस कितनी प्यारी, ये ड्रेस काफ़ी प्यारी ड्रेस थी ठाकुर जी की, इसलिए मनमोहक ड्रेस है, तो वो देखने लगे। तो ये आगे सीधा ठाकुर जी का आगे धाम लगाओ, मंदिर लगाओ या उनका निवास लगाओ। ये रात को आपको मार्केट का नज़ारा दिखा रहा था। ठाकुर जी की एक से एक ड्रेस है और हवा इतनी मनमोहक, क्या नज़ारे आगे। मौसम बहुत अच्छा है। हाँ सर, मैं और यहाँ ठाकुर जी के मंदिर का दर्शनों के लिए जो जाते हैं, तो यहाँ से ठाकुर जी के दर्शनों के लिए लाइनें शुरू हो जाती हैं। मार्केट से या इधर जूता मोबाइल स्टैंड, जो आप जूते या मोबाइल जमा कराना चाहते हो उधर। और अब मैं ठाकुर जी का प्रवेश द्वार, यहाँ से शुरू हो जाती है लाइनें, और लोग यहाँ से वापस जो निकल के आते हैं इधर मार्केट, तो अंदर से आते हुए ये एग्जैक्ट रो है जहाँ से वापस आते हैं। ये वापस आने के लिए और अब आज तो खुला है दर्शन। अभी
ये ठाकुर जी के दर्शनों के लिए यहाँ से जाते हैं। और ये यहाँ से और ये मंदिर का नज़ारा ध्वजा लहराते हुए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के नए दिन में आपका स्वागत है। और आज द्वारिका में मैं पहुंचा हूं सुबह सनसाइट पॉइंट पर। तो हमें पता लगा था शाम को, जब हमने पूछा तो कुछ पॉइंट ऐसे बताए उन्होंने जो देखने लायक हैं। तो हम आगे अब यहाँ सनसाइट पॉइंट की तरफ। तो यहीं पर अपना एक ये जो गुरुजी हैं इनके बारे में करुणामूर्ति जी रामानुजाचार्य, ये आप देख रहे हैं इनका बोर्ड, ये इनके स्टैचू लगा हुआ है। और यहाँ से समुद्र का नज़ारा तो क्या कहने, मैं आपको दिखाता हूँ। लहरें इतनी ऊंची हैं, ये आप देख सकते हैं। हवा थोड़ी तेज़ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको बता पाऊँ। ये आप देख रहे हैं लहरें, पहले लहरों का नज़ारा लीजिए समुद्र का। और एक यहीं पर मैं जो देख रहा हूँ आसपास काफ़ी कुछ देखने के लिए बनाया हुआ है यहाँ पर। और ये जो सामने है वो है लाइट हाउस, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ बैठने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। और बहुत अच्छा व्यू, ये मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। और काफ़ी अच्छे जैसे पार्क बनाए हुए हैं, साथ में ग्रीनरी, काफ़ी अच्छा व्यू बनाया हुआ है। और चारों तरफ जैसे आप देख रहे हैं समुद्र का नज़ारा बिल्कुल, और लहरें बहुत ऊंची उठी हुई हैं। और यहाँ पर नहाने के लिए सख्त मना की गई है कि भाई यहाँ पर नहाना बिल्कुल मना है। ये जैसे सुबह के टाइम 4 बार झंडा बदला जाता है, सुबह से दोपहर तक, और दोपहर के बाद 2 टाइम। तो आप देखिए झंडा बदलते हुए। पर झंडा लेके बंदा चढ़ा हुआ है। जैसे मैंने बताया था कि इसकी वेटिंग भी 2034 तक की हुई है। ये बंदा झंडा बदल रहा है। हिम्मत है इसकी कि इतने छोटे से प्लेटफार्म के ऊपर। आप देखिए झंडा उड़ गया है। और ये ध्वजा लहराने लगी। तो अब आपने देखा ये डेली ऐसे ही 6 बार पूरे दिन में झंडा बदला जाता है। सुबह 4 टाइम, 2 टाइम शाम को। और ये ऐसी ही प्रथा चली आ रही है। तो आपने देखा झंडा लहराते हुए, और ये अभी झंडा रोपण करते हैं और अब लहराना शुरू हो गया। एक टूरिस्ट पॉइंट और नया बनाया हुआ है बटकेश्वर महादेव मंदिर। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, शिवलिंग बना दिया, नीचे मंदिर है। और ये समुद्र का किनारा, ये बीच में एक टापू, मानव निर्मित टापू ही बनाया है ये। और ये इसमें का रास्ता बना दिया है बीच में, और मेनलैंड से ये बीच का रास्ता जोड़ दिया। और आगे अपना मंदिर बहुत अच्छा, और
गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है गुजरात में, और टूरिस्ट प्लेस इतने अच्छे बनाए हुए हैं कि आप देखोगे तो आप वाकई मनमोहक दृश्य नज़र आते हैं। आज सुबह पहुँचे हम सोमनाथ, तो अभी हम होटल से नहा धोकर निकले हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है जो सोमनाथ का पुराना मंदिर था, वो मैं थोड़ा आगे जाके भी दिखा देता हूँ। अभी यहाँ ऑडिटोरियम बना दिया गया है, तो अब ये है सोमनाथ का जो पुराना मंदिर था। तो ये तो पुराना मंदिर है, और अब हम चले हैं नए मंदिर में। ये कहते हैं प्राचीन टाइम में खंडित कर दिया था, तो इसलिए अब ये लगभग यहाँ लोग कम आते हैं। लेकिन जो मेन मंदिर है हमारा, ये पुराना प्राचीन मंदिर ये था। और ये जो नया मंदिर है, अब ये सोमनाथ जी का नया मंदिर यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। ये जो उस दीवार है, उसी कॉरिडोर की दीवार है, अंदर कॉरिडोर बना दिया है। और बाहर से मैं साइड में ही हमारा होटल था, 2 मिनट की दूरी पर ही। और अब सारा कुछ आज यहाँ पर एक और ख़ास बात है कि जो हमारे राष्ट्रपति है मुर्मू, वो आज यहाँ आ रहे हैं। उसकी तैयारियों में ये देखो, अब ताज़ी रात को ही सड़क बनी है। ये सड़कें अभी ताज़ी बनाई गई हैं। ये हमारे राष्ट्रपति के आगमन के लिए है कि भाई कहीं उन्हें ख़राब सड़कें या कुछ नज़र ना आए। ये होता ही है, कोई बड़ा राजनीतिज्ञ आता है तो उसकी सेवा पानी में सारे काम सही करने पड़ते हैं। तो अब मैं अंदर ऑडिटोरियम में जा रहा हूँ। वहाँ कैमरा अलाउड नहीं है और ना फ़ोन अलाउड है, कुछ भी अलाउड नहीं है। तो इसीलिए मैं तो ये अब यहाँ का जो मेन गेट है वो अब ये यहाँ से बना दिया गया है। ये अब गेट यहाँ से है। तो अब सुबह की आरती स्टार्ट हो चुकी है 7 बजे की। तो हम सोच रहे हैं कि भाई आरती में हम पहुँचे। जो माला ले जाए इसे चढ़ाने के लिए बेलपत्र ने। तो अब यहाँ से ये जूता स्टैंड या जो भी मोबाइल जमा कराना है यहाँ पर, वो सब यहीं होगा। कोई इलेक्ट्रिक आइटम अंदर नहीं जाने देते। ये यहाँ पे हुआ है, काफ़ी अच्छा परिसर बना दिया है, बैठने की सुविधा भी और सारा ही बहुत फर्स्ट क्लास जिसे बोल सकते हैं। तो एक बार अब ये अपना मोबाइल और ये जमा करा दें, उसके बाद देखते हैं ऑडिटोरियम अंदर जाते हैं। और ये सब फ्री है सेवा, मोबाइल वगैरह। ये ऑडिटोरियम से बाहर का रास्ता, और यहीं पर जो संस्था की तरफ से एक जो लंगर लगाया जाता है वो भी निःशुल्क है। वो भी यहाँ से जो सामने रास्ता है इसके राइट हैंड में ही है। जिसको अगर यहाँ पर आकर मतलब किसी को प्रसाद खाना है या जैसे लंगर खाना है तो उसके लिए भी यहाँ सुविधाएं मंदिर ट्रस्ट की तरफ से की गई है, और जो निःशुल्क है। अंदर भी सब चीज़ें निःशुल्क है। कोई मोबाइल रखना हो या जूते चप्पल रखना हो, से प्रसाद भी बहुत वाजिब दामों पर है। जैसे लड्डू लोगे, लड्डू का प्रसाद आधा किलो, लड्डू का प्रसाद 90 रुपये का है। मतलब अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है सारी चीज़ों का। और यहाँ पर जैसे नारियल का चलन है, और ज़्यादा फाफड़ा, जलेबी या ढोकला वो मेन ज़्यादा चलता है। तो अब हम भी नाश्ता करते हैं फाफड़ा जलेबी का, और फिर चाय पीते हैं। उसके बाद अपना 1-2 घंटा रेस्ट करेंगे और हम फिर यहाँ से निकलेंगे जो यहाँ का लोकल साइट सीन है वो देखने के लिए।
ये भोलेनाथ जो प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। ये बाहर निकलने का कितना सकरा रास्ता है। ये यहाँ का सुबह का नाश्ता, फाफड़ा, जलेबी, ढोकला और पकौड़ी। ये स्पेशल यहाँ का नाश्ता। ये है मंदिर के बाहर का, मंदिर परिसर के बाहर का दृश्य है। आज मार्केट का दृश्य है, दोपहर के टाइम आप देख सकते हो। एक तो रस्सी कम है और दूसरा सभी दुकानें बंद है। दोपहर का टाइम है, अब 2 बजे हैं दोपहर के, और आप देख सकते हो कैसे जैसे कर्फ्यू लगा हुआ हो। आप देख रहे हैं कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई पुलिसकर्मी नहीं। आज वैसे हमारी राष्ट्रपति मुर्मू भी यहाँ पहुँचनी थी, वो आई हुई है, कल की आई हुई है वो शायद, तो वो 10 तारीख तक यहीं है। तो 2-3 दिन का उसका कुछ प्रोग्राम है यहाँ, तो उसके लिए आई हुई है। तो आप देखिए यहाँ पर कोई कुछ नहीं नज़र आ रहा, सब खाली। और ये सामने पार्किंग है, बिल्कुल मंदिर के सामने ही 3 व्हीलर बसों की जो पार्किंग है वो इधर बनाई हुई है सामने। और यहाँ पर आज कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये सामने लक्ष्मी नारायण का मंदिर है जो इस समय बंद हो चुका है। अभी मंदिर में पूछते हैं, अगर खुला हुआ मंदिर तो एक बार दर्शन हो आएंगे। खाली है बिल्कुल। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको, चीज़ और मैं आपको बताऊं, अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो यहाँ की जो मैंने पहले वीडियो में बोला है कि भाई जहाँ ये कंटीन है, यहाँ का जो एक प्रसादालय अपना बनाया हुआ है और उसको और डेवलप कर दिया। अब तो पहले इतना अच्छा नहीं था, बन रहा था वहाँ पर, लेकिन अब और अच्छा बना दिया इन्होंने। तो वहाँ पर इन्होंने जो डेवलप किया है वो ये किया है कि अब इन्होंने वो फ्री तो है ही है, कंप्यूटर पर्ची देते हैं फ्री। आपकी इच्छा करे, जो इच्छा हो दान करो। और मैं स्पेशल गया, मेरे को होटल वाले ने सजेस्ट किया, अगर आपको अपनी जैसा खाना खाने का लुत्फ़ लेना है, फुल्का खाना है, रोटी खानी है, तो आप प्रसादालय में चले जाओ और वहाँ खाओ। आपने जो पैसा बाहर खर्च करना है वहाँ प्रसादालय के दान पात्र में डाल दो। मेरे को उसका सजेशन बहुत अच्छा लगा और मैं स्पेशल वहाँ पहुँचा और खाने का जो आनंद आया, सिंपल फुल्का, दाल, आलू की सब्जी और एक यहाँ का जो वो बनाते हैं, एक जैसे एक झोल जो राइस के साथ खाया जाता, प्लेन राइस, बहुत आनंद आया। अगर आप उसको यहाँ आओ, जब भी आओ आप यहाँ आकर उस प्रसादालय में ही प्रसाद ग्रहण करना, और जो आपने बाहर खर्च करना है वो वहाँ डाल दो। कई लोग सोचते हैं भाई हमें भंडारे का नहीं खाना चाहिए या मतलब प्रसादालय का फ्री का नहीं खाना चाहिए। क्यों खाओ फ्री का? आपको जितना आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार वहाँ प्रसादालय में वो आप उसमें डाल दो, तो उससे एक तो वहाँ मदद हो जाएगी और दूसरा आपको एक अच्छा खाना मिल जाएगा जो कि यहाँ मिलना मुश्किल है। मेरे हिसाब से तो जितना फर्स्ट क्लास खाना यहाँ, और वहाँ जो हम पुरी में वहाँ पे थे, अपना द्वारिका थे, तो वहाँ जो खाना था वहाँ पर 30 रुपये का एक टोकन लगता है, 30 रुपये की एक थाली थी। वहाँ खाया हमने या फिर हमने यहाँ खाया। वहाँ पंडित जी ने सजेस्ट किया था स्पेशल हमें, भाई आप ये एक बार खाना खाइए। तो वहाँ टोकन था, 30 रुपये की पर्ची थी, तो वहाँ भी खाया और यहाँ भी खाया। मैं कह रहा हूँ मतलब जीवन में जैसे आप आनंद लेना चाहते हो तो खाने का, तो इससे ज़्यादा आनंद नहीं आएगा। आप जब भी आओ, मैं स्पेशल बोलता हूँ आपको, एक बार ज़रूर वहाँ खाना खाना। आपकी जो क्षमता है वहाँ दान पात्र में डाल दो, लेकिन खाना ज़रूर खा के देखना। आपको पता लगेगा वाकई में खाना यहाँ भी बहुत अच्छा, और प्रसाद के तौर पर बहुत अच्छा ही खाना मिलता है। तो एक बार और सोच रहा हूँ मैं, अगर मंदिर ओपन हुआ तो मैं एक बार और दर्शन करके आता हूँ, क्योंकि मोबाइल तो बाहर गेट पर जमा हो जाते हैं, तो मैं इसलिए मोबाइल तो अंदर से मैं नहीं दिखा पाऊँगा। मैं आपको वैसे गेट दिखा देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ का जो मेन गेट है, और कोशिश करता हूँ मैं
मंदिर का गुम्बद दिखाने की। ये है हमारे मंदिर का गुम्बद और ये यहाँ से मेन गेट है रोड से, और काफ़ी बड़ा टेम्पल आपको अगर सही नज़र आ रहा हो तो। ये जैसे मंदिर के ऊपर अब लाइटें पड़ रही है ना, वैसे ही यहाँ पर एक लाइट शो होता है डेली 8 बजे शाम को, 7:45-8 बजे शुरू हो जाता है वो इसलिए बारिशों की वजह से बंद किया हुआ है यहाँ पर। अब वो दिवाली के बाद शुरू हो जाएगा। जो भी भाई यहाँ आए दिवाली के बाद कभी चक्कर लगे उसका, तो रात का लाइट शो ज़रूर देखे। मंदिर के पीछे की तरफ एक स्टेडियम टाइप बनाया हुआ है, वहाँ आराम से बैठो और उधर से सारा लाइट शो देखो। वो लाइट शो अभी बंद किया हुआ है दिवाली तक, तो अभी मैंने इसीलिए उसको देखने के लिए मैं स्पेशल आया था मंदिर में। तो भोलेनाथ के मखा दर्शन भी हो जाएंगे दोबारा और लाइट शो देख लेंगे। तो लेकिन वो लाइट शो अभी बंद किया हुआ है। तो रात को देखिए भव्य नज़ारा लाइटों का, और ये भोलेनाथ के मंदिर पर लाइटों का नज़ारा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कभी कोई कलर आता है मंदिर भवन पे और कभी कोई कलर। ये गुजरात साबरमती यार्ड में नए डब्बे बने हुए गाड़ियाँ ले जाने के लिए। इंडिया तरक्की करता जा रहा है। साबरमती स्टेशन जहाँ मैं वापसी के लिए पहुँचा हूँ, जहाँ से मैंने राजधानी ली हुई है। ये यहीं से राजधानी आती है जो दिल्ली साबरमती दिल्ली। हैदराबाद वाली राजधानी जो आती है वो यहाँ साबरमती आती है। और ये लोहे के वार्शलों का या किसी चीज़ लाइन का नीचे लाइन रख रखी है।